चलिए हमारे साथ झंडे वाली माता के हम जा रहे हैं झंडे वाली माता के दर्शन करने के लिए और आपको भी दिखाते हैं हमारी दिल्ली का माता जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं झंडे वाली माता के पास। तो हम ये निकल गए झंडे वाली माता के दर्शन करने के लिए रोड पर, और रोड पर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप है यहाँ। अब हम पहुँच गए हैं झंडे वाली माता के। ट्रैवल करते हुए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए बीच में से मैंने स्किप कर दी थी। और हम हैं फ्लाई ओवर के ऊपर से जाते हैं हम माता जी के दर्शन करने के लिए, माता जी के दरबार की तरफ। ये हूँ मैं, मेरा कैमरा हो गया उल्टा। ये देखिए, ये है फ्लाईओवर। ये आगे जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव, और साथ में मेरी छोटी बेटी तनिष्का। तो हम पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर के पास, माता जी के भवन के पास। 51 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है झंडे वाली माता जी का। इनकी मानता है कि ज़मीन से यहाँ झंडा निकला था। यहाँ की मानता है कि यहाँ ज़मीन में से झंडा निकला था, इसीलिए इस मंदिर का नाम झंडे वाली माता पड़ा। जब माँ पार्वती जी सती हुई थी, माँ सती हुई थी, तो उनके जो अंग गिरे थे उनसे 51 शक्तिपीठ बने थे। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ हमारे यहाँ दिल्ली में झंडे वाली माता जी का कहा जाता है। बताते हैं कि ये मंदिर ध्यानु भगत ने बनवाया था हमारे दिल्ली में। इस मंदिर की अपनी बहुत ही बड़ी मान्यता है। तो देखिए आप, ये आ गया माँ का मुख्य द्वार, और ये स्टेयर पे से हम ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सामने ही माँ भगवती बैठी है अपने बच्चों का इंतज़ार करने। माँ सबको दर्शन देती है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा माँ का यहाँ रूप देखने को मिलता है। यहाँ तीनों देवियाँ विराजमान हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे सेवादार हमारे माथे पे माता जी के तिलक करे हुई कटोरी कुमकुम वाली से हमें तिलक करती हैं, हमारे माथे पे तिलक करती हैं। ये तिलक वही होता है जिससे माता जी का श्रृंगार होता है सुबह के समय। ये देखिए यहाँ पे ये आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। झंडे वाली माता जी बीच में हैं, एक तरफ कालका माँ है और एक तरफ सरस्वती माँ है। मुझे माफ़ कीजिएगा कि माँ आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ की मान्यता है माता जी की तस्वीर आप कितने भी अच्छे कैमरे से क्यों ना लें, माता जी की तस्वीर कभी क्लियर नहीं आती है, माँ नहीं दिखती है कैमरा में। हाँ, जो बड़े बड़े भजन की शूटिंग होती है वो बहुत बड़ा सेटअप होता है, इसीलिए वो बहुत ही क्लोज से माँ को कैप्चर करते हैं अपने कैमरा में, इसीलिए उनको दिख जाते होंगे। लेकिन कितना भी अच्छा क्वालिटी का कैमरा हो, माँ के दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते कैमरे में। ये है माँ की असली प्रतिमा। कहते हैं कि इनके जो हाथ हैं, देखो आप, हाथ जो हैं दिख रहा है आपको तस्वीर के अंदर, 2 हाथ माँ के सोने के हैं। कहते हैं कि किसी समय माँ ने सोने के कंगन पहने हुए थे और चोरों ने इनके हाथ काट दिए थे और माँ चिल्लाने लगी थी। तो तब से ये जो मूर्ति है, माँ का जो स्वरूप है, जो अभी दिखाया था उसमें वीडियो में आपने देखा, वो तहखाने में बंद है। उसके दर्शन नवरात्रों में ही होते हैं। और ऊपर जो मैंने आपको झंडे वाली माता का स्वरूप दिखाया 2 देवियों के साथ, वो स्वरूप अलग से बनाया गया था। तो यहाँ पर और भी देवी देवता आप दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए, सभी देवी देवता यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और ये है माँ की पवित्र जोत, जो कि माँ झंडे वाली की जोत है, जो कि पूरा दिन हमेशा प्रचंड रहती है और अपने सभी भक्तों के कष्टों को माँ हर लेती है जोत के द्वारा। तो आप लोग भी दर्शन करें। ये है पूरा मंदिर माता जी का। ये देखिए, मैं कैमरा हाथ में लेके चल रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कैमरे की मूवमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है, हिल रहा है कैमरा। यहाँ नवरात्रों में बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा, पैर रखने की जगह नहीं होती, और पूरा का पूरा मंदिर फ्लावर से बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं झंडे वाली माता के जस्ट ऊपर की तरफ जो रेड कलर का आपको डिज़ाइन दिख रहा था,
उसमें 9 देवियों की प्रतिमा बनाई गई है। ये देखिए, मैं साइड में से भी माँ के दर्शन कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी माँ का फेस क्लियर नहीं आ रहा है लाइटिंग के वजह से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर माँ के 24 घंटे भजन कीर्तन चौकी होती रहती हैं। यहाँ जब चंचल जी थे, नरेंद्र चंचल जी जो माँ के भक्त थे, वो यहाँ भजन गाया करते थे, बट अब वो उनकी डेथ हो गई है, वो माँ में लीन हो गए हैं, माँ के चरणों में। तो तब से यहाँ पर और दूसरे सिंगर आकर भजन गाया करते हैं, लेकिन यहाँ भजन 24 घंटे चलते ही रहते हैं, सिंगर आते ही रहते हैं। मैं बता दूं कि इस जगह पर जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया नरेंद्र चंचल जी भजन गाया करते थे, वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े गायक आकर भजन गाते हैं, माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये देखिए, माँ के भवन का ये बैक साइड है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं माता जी की और भी प्रतिमाएं बनी हुई है। अब हम स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए, और ये दर्शन भी हमेशा ओपन नहीं होते हैं। ये दर्शन भी आज सोमवार का दिन था, इसीलिए ये यहाँ पर बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये भी बंद रहता है, बस नवरात्रों में पूर्णमासी पे या सोमवार वाले दिन यहाँ भोले बाबा के दर्शन कराए जाते हैं। देखिए, ये पूरा रूम बहुत ही शांतिपूर्वक रूम है, यहाँ बहुत ही शांति है। एसी से बहुत ही ज़्यादा कूलिंग यहाँ पर होती है इस रूम के अंदर। और यहाँ बाबा विराजमान हैं अपने पिंडी रूप में, और सभी भक्त बाबा के दर्शन करते हैं। ये पूरा चांदी का वर्क है बाबा के शिवलिंग के ऊपर, देख सकते हैं आप। ये देखिए भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। सोमवार का दिन है, बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। और हम आ गए माँ के दर्शन करके भवन से बाहर, और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो माँ के सामने एक और लास्ट बार सर झुकाते हुए भवन से बाहर हम निकल रहे हैं। और ये जो लाइन है बाहर जाते हुए, यहाँ मिलता है प्रसाद, और प्रसाद हमने ले लिया है। ये देखिए,